ऐसा बंदा वे कि माशाल्लाह इन्हें अपनी ब्रॉड भी चलाई है ना, ते रद्दे कादियानी आस्ते चलाई है। ठीक है, वो एक दो बंदा है वे शैतानी जहनीयत दा। वो आया सी पहले मेरी ब्रॉड दे उत्ते ही आया सी, ते वो थोड़ा जिहा ओहदा जेहड़ा वे ना वो एंटी पाकिस्तानी भी है। ठीक है, वो बंदे दे दिमाग ही खराब है। तो इस वास्ते वो चलो एदी तो मैं कसम देना वा कि हजरत नून जेड़ा वे ये बंदा बिल्कुल ठीक है। एदा भी कायद साढ़े हार ही ने कि सिर्फ रद्दे कादियानी ते काम करना वा। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल ये करनी थी मुफ्ती साहब कि इत्थे ये गल हो रही सी मुनाफकां दी। मेरी ब्रॉड दे उत्ते मुफ्ती साहब तुसी तुहाडे च ते मेरे च फर्क है। ठीक है अच्छा मुफ्ती साहब, जरा एक मिनट माजरत शायद भाई। मुफ्ती साहब तुसी दूसरी बारी मैनूं रोक छड़े। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर लाइव हैं। और आज यकम हो गई है, 1 मार्च, सुबह का टाइम है, फजर के बाद जुमे का दिन है। तो हम ये बराड कर रहे हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने जस्टिस फायज ईसा के जनाब बयान के ऊपर अपना एक बयान जारी किया है, 2.5 घंटे की वीडियो। उसके ऊपर हम पहली 2 स्ट्रीम कर चुके हैं। आज ये हमारी तीसरी स्ट्रीम है। तो वो जहां से हम वीडियो का रद्द खत्म करते हैं वहां से आगे शुरू कर देते हैं। तो ये जो बात हो रही थी, तो ये जनाब ये वीडियो मैं आपको जरा दिखा दूं कि कहां तक ये वीडियो पहुंची है। हमारी दूसरी जो बराड़ थी वो 36 मिनट तक पहुंची थी। तो 36 मिनट के आगे हम अब सुनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ ये शाहिद भाई ने टिकटॉक के ऊपर, शाहिद भाई की बराड़ के ऊपर हम अभी बैठे हैं। जी शाहिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें आप, फिर ये शुरू करें हम। शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लें। इन्होंने फिर मैंने पार्टी शुरू करनी है। डबल टैप करो यार दोस्तों, डबल टैप करियो भाई, डबल टैप करो, शेयर करो, डबल टैप करो भाई। ब्रॉड डेक पे जी मुफ्ती साहब। ब्राड डेग पे सी है ना? हाँ जी। हाँ ठीक हो गया। कोई कहना चाहते हो कह लो फिर, ताकि फिर प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। मैं मुफ्ती साहब सिर्फ इन्नी गल कैसा कि मेरी ब्रॉड दे उत्ते तुसी माशाल्लाह साढ़े सिपा सलार हो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 2-4 कदम अगे टुरेगा ना वो साढ़े वास्ते लानती ते मुनाफक तरीन शख्स है। साढ़े वास्ते वो सोने का भी बन के आ जाए ना, मेरी ब्रॉड से वो कोई जगह नहीं जे, तो कोई सिफारशी सफूरशी ना बन के आए। सिंपल है, बस मैं ना कहना सी जिन्ने बैठे थे ने इस टाइम अलहमदुलिल्लाह सारे ही मुसलमान ने, तो प्रॉपर मुसलमान ने। तो ये जिन्होंने कोई नहीं सी जानता, जे असीं उन्होंने जगह दी तो साढ़े सिर के उत्ते चढ़ के कोई नहीं नच सकता। सानू सिर ते बिठाना भी आंदा वे ते सानू जुत्ती दी नोक ते रखना भी आंदा वे। बस मैं इन्नी गल करांगा, बाकी अगो सरकारां जो तुसीं तुहाडा हुक्म। अच्छा साहिबान, पिछली जो बराडें हुई हैं उनका खुलासा और ये जो मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो है इसका सारा खुलासा मैं 2 लफ्जों के अंदर बयान करूंगा, ताकि वो साबका गुफ्तगू के साथ एक रबत बन जाए। और जो नए लोग आ रहे हैं जो पहली दफा इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चल जाए कि असल माजरा क्या है। ये एक कादियानियों का तर्जुमा कुरान है, तफसीर सगीर के नाम से, तफसीर सगीर के नाम से। ये कादियानियों का 2 नंबर जो खलीफा है, खलीफा ज़नी बशीरुद्दीन महमूद, जिसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया था, उसने ये तफसीर लिखी, तर्जुमा कुरान का लिखा। तो इसको तफसीर सगीर ये इस वजह से कहते हैं कि ये मुख्तसर तफसीर है, तर्जुमा भी है कुरान का, साथ तफसीर भी है। एक तफसीर कबीर इसने बनाई, वो जरा मुफस्सल है,
वो कई जिल्दों के ऊपर है, ठीक है। तो ये तफसीर सगीर है। अच्छा, कादियानियों में एक शख्स है कादियानियों में से, मुबारक अहमद सानी नाम का, उसने कुरान पाक का तर्जुमा तकसीम किया और वो पढ़ा भी रहा था, वो कारी भी है, तो तकसीम भी किया और वो नुस्खे उसने बकायदा जनाब इन लोगों ने ये छापे, ये सारा मतलब हुआ। तो वो बंदा के ऊपर केस चला, पकड़ा गया, वो केस लगा रहा अदालत में। अब जा करके ये कुछ दिन पहले काजी फाइज ईसा ने, जो कि जस्टिस है और चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, तो उसने ये फैसला उस मुजरम के बारे में ये दिया कि इसको रिहा कर दो जमानत के ऊपर। ये हुआ। इसके बाद मजहबी तबका खड़ा हुआ और उलमा इकराम खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो इसने गलत फैसला किया है। और जो जस्टिस फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था, वो फैसला का खुलासा ये है कि वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है कि कादियानियों को रिलीफ दो, कादियानी अपने मजहब के अंदर आजाद है, ठीक है, ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है, वो जो मर्जी करे, तुम कौन होते हो, ठीक है ना। तो ये खुलासा ये है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फिर हमारे पाकिस्तान के मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने सख्त एक्शन लिया और उसके ऊपर एक नकद पेश की और अपना मौकफ पेश किया। दीगर मकातबे फिक्र के उलमा इकराम भी इसके ऊपर उठे और उन्होंने भी इसके ऊपर कलाम किया। अब ये सारा कुछ हो रहा था, तो इसी असना में मिर्जा जूनियर जेलमी की ये वाली वीडियो जो अभी आपको दिखाई दे रही है, ये सामने आ जाती है। और इस वीडियो के अंदर 2.5 घंटे की ये वीडियो है। ये कादियानियों के तर्जुमा कुरान के ऊपर खड़ा हो गया और इसने जनाब वावेला किया कि अगर तो ये तफसीर सगीर गलत है तो मुसलमानों के भी सारे तर्जुमा कुरान गलत है। इस पूरी वीडियो का खुलासा ये है, ये मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो का खुलासा ये है कि वो कहता है कि अगर ये गलत है तो फिर ये सारी गलत है, तुम्हारे सारे मुसलमानों के तर्जुमा कुरान भी गलत है। अच्छा, यहां पर दोस्तों मैं आपकी तवज्जो के लिए एक वीडियो यहां पेश कर रहा हूं और ये वीडियो है जनाब जब मुबारक अहमद सानी पकड़ा गया था, जब कादियानी मुबारक अहमद सानी पकड़ा गया था, तो उस वक्त एक कादियानी ने पर्ची लिख के ये दी थी कि कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम कर रहे हैं, तो वो तर्जुमा कुरान हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी उस वक्त भी जनाब कोई 40 मिनट की वीडियो ये बना के लॉन्च की थी कि उनका तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, मुसलमान उलमा के तर्जुमा कुरान गलत है। आइए जी वो वीडियो सुन लें, उसके बाद ये अगली वीडियो मैं सुनाता हूँ। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि डा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप
के तर्जमे बदल गए। 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा। ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो ये कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। कि बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। ठीक है जी, कादियानियों ने तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक किया है, तो आपके उलमा ने यानी मुसलमानों ने तर्जुमा कुरान गलत किया है। तो ये किस सवाल का जवाब के अंदर इसने ये कहा और 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, ये था वही सवाल था कि मुबारक अहमद कादियानी जब पकड़ा गया था तो उसके ऊपर ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने ववेला किया था और कहा था कि तुम्हारे उलमा ने तर्जुमे गलत किए हैं, कादियानियों के तर्जुमे कुरान बिल्कुल ठीक है। आइए जी वीडियो सुनते हैं जो असल जिसका हम जवाब दे रहे हैं। और 36 मिनट से मैं वीडियो अब चलाने लगा हूँ। मुफ्ती साहब एक सेकंड माजरा दे नाल ए कोई जवान दी आईडी आई है, इन्हें जरा देख लियो कौन है, पूछ लियो जरा। जी जनाब जवान साहब, जी जनाब जवान साहब। मुफ्ती साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ बेदाते खुद मैं कादियानी हाँ अहमदी हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इदा का कोई नहीं यूज़ करता लफज जोड़े दूते करते ने। लेकिन इलम वास्ते तो एक सवाल है, वह मैं बस जवाब दे दो ताकि मन में तसल्ली हो। तुसी मुसलमान क्यों हो? छोटा जा सवाल है, तुसी मुसलमान क्यों हो? बस इदा मैं जवाब दे दो जी। असी मुसलमान इस वास्ते हाँ कि असी मिर्जा गुलाम कादियानी दी ज़नाकारी ते शराब नोशी नूं असी लोकां दे सामने वहा सकीए, असी इस वास्ते मुसलमान बस जी। ते इदा मतलब है तुसी ऑलरेडी प्रूफ कर छड़िया है कि वो जनाब अली जो भी उन्हां च है ने खलस्तां, ते फिर छड़ दे क्यों नहीं मुस्लिम अपना दायरा मुसलमानां दा? नहीं तुसा एक तुसी सवाल प्रूफ लॉन्ग कर छड़िया ना मैं उन्हां ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ तुसी ਹੁਣੇ उन्हां ਦੇ दा ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਢੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं हूं ना तुसी ये ते उत्ते मजीद जिरा करनी है ते दस दियो ते फिर डिबेट करने, फिर डिबेट करने हैं जी जरूर। तुसी इलम च इजाफा करो साडे भी कि तुसी मुसलमान क्यों हो, मैनूं इहदा जवाब दे दो बस। डिबेट करनी जे, मैं ते सवाल दा जवाब दे छड़िया। हुण तुहानू अगर कबूल नहीं, पहले ते सुनने वाले ने तुहाडा जवाब सुन लिया, तुहानू उन्होंने कबूल है तुहाडी कि नहीं, यकीन भी कर लिया कि मेरा जवाब कबूल है कि नहीं? मनु कबूल नहीं ना, नहीं कबूल। चलो जी हुण डिबेट होएगी। शायद भाई टाइम तय करो जी, 1 मिनट है बोलणगे, 1 मिनट मैं बोलांगा। कोई बंदा है भी जो टाइम सेट करे? क्योंकि नहीं टाइम 1 मिनट भी मैं थले लवांगा, टेंशन ना लो, बस मैंने ए कह देवे नहीं डिबेट हुण डिबेट करांगे, हुण डिबेट करांगे, हुण डिबेट क्या जी ठीक है। 1 मिनट तुसी बोलोगे, 1 मिनट मैं बोलांगा। चलो टाइम शुरू हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, 100 ਬੰਦਾ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ? ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੋ ਹੈ। चलो जी ਹੁਣ मेरी बारी। ये गुजारिश ये है कि मैंने कहा कि मैं मिर्जा कादियानी को जानी मानता हूँ और उसके ज़नाकारी को लोगों को सामने बयान करने के लिए मैं मुसलमान हूँ। ये हवाला मैं देता हूँ आपको
अखबार है अल फजल अखबार, और ये है 31 अगस्त 1938 का ये शुमारा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सफा नंबर 6 के ऊपर, सफा नंबर 6 के ऊपर ये इबारत आपको नजर आ रही है, ठीक है। लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार वली अल्लाह थे, और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभी जना कर लिया, कभी कभार जना कर लिया, तो इसमें हरज क्या हुआ। फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। इस इतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबा है, यानी कादियानी लोरी जमात के एक शख्स ने ये खत लिखा है कादियानियों के 2 नंबर खलीफा जानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को। तो वो कह रहा है कि मिर्जा कादियानी तो वली अल्लाह था, वो तो कभी कभी जना करता था। हमें इतराज मौजूदा खलीफा के ऊपर है कि वो हर टाइम जना करता रहता है। देखें जी, मैंने साबित कर दी है, अब इसका क्या जवाब देंगे आप, बोले बोले जी, माइक ओपन करें, बोले, बताएं। मिर्जा जानी था, कभी कभी जना करता था जी। ठीक है, मैं ये आपके दावे हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जिन लोगों को बताना था उन्होंने सुन लिया, उन्होंने आपके ऊपर ईमान भी ले आए, ठीक है। हम नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि आप हमारी नज़र में झूठे और बल्कि आप बदकार हैं। जैसे आप हमें बोलते हैं, हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है जी। हमारी किताबों में भी यही लिखा है आपके बारे में। तो ये ऐसे हवाले तो मैं भी खोल के दे सकता हूँ आपके ऊपर, लेकिन मैं अदब एहतराम के साथ आपका जो है ना नहीं करना चाहता। आप इसको न ये समझना कि मुझे तालीम या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एहतराम मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है। सवाल मेरा वही है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मिर्ज़ा ऐसा था वैसा था, आप फिर अभी मुसलमान को मज़हब को छोड़ते क्यों नहीं? आपने प्रूफ भी तो कर दिया है, अभी तक क्यों मुस्लिम दायरे में खड़े हैं आप? किस चीज़ ने आपको मुसलमान होने के ऊपर मजबूर किया? किस चीज़ ने आपको रोक रखा है? जी, मेरा टाइम शुरू हो गया। अच्छा, गुजारिश ये है कि मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी का तो आपने बताया नहीं। एक जानी शख्स को आप लोगों ने अपना मसीह बनाया हुआ है, इमाम मेहदी बनाया हुआ है, उसको नबी मान रहे हैं, जानी आदमी को है। ज़नाकारी को आप कुछ समझते नहीं है क्या? जानी जो होता है वो ज़नाकारी करके वो मसीह बन जाता है। अगर तो ज़नाकारी करने के बाद कोई जानी जो है वो मसीह बन जाता है, तो दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में मसीह मौजूद है इस किस्म के। अगर तो ज़नाकारी करने के बाद कोई इमाम मेहदी बनता है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर ना बाशे, तो करोड़ों की तादाद में फिर इमाम मेहदी है इस किस्म के। फिर तो आप भी बन गए, और दुनिया का हर कादियानी वो बन गया, मसीह बन गया, इमाम मेहदी बन गया। तो ये क्या मसीह मौद बन जाता है ज़नाकारियां करने के बाद? इसका जवाब दें, मेरा टाइम खत्म हुआ। ये आपके मुफ्ती साहब, ये सरासर ये आपके झूठे फतवे हैं जो आप लोगों ने मन गलत लगाए हैं। कोई भी ऐसा हवाला नहीं है जिससे ये जनाब अली, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ये हम नहीं मानते ये जो दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बस आप फोटोकॉपी करवा करके दिखाएं लोगों को, जो मान रहे हैं उनको मनवाते जाएं, ठीक है। हम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, ठीक है जी। जी ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपका, जी सही है, ठीक हो गया। आप जिन लोगों को बताया उन्होंने मान लिया, मैं ठीक हो गया, मैं मान लिया, ठीक है जी। आपने बता दिया, देखने वालों ने देख लिया, उन्होंने आपके ऊपर ईमान भी ले आए, तो फिर आपका तो मकसद हयात खत्म हो गया ना सूफी साहब। या तो आप मर जाएं या फिर मुसलमान का दायरा छोड़ दें आप। गो है। अच्छा, मैं हवाला दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है? तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, तुम कह रहे हो मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बताओ, वजह बताओ भाई। तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, तुम क्यों नहीं मानते? क्यों इनकार कर रहे हो? वजह, उसके इनकार की वजह बताओ।
क्या इस अल फजल अखबार को नहीं मानते? ये 31 अगस्त 1938 का शुमार है, कोई भी कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। क्यों नहीं मान रहे? कोई वजह बताओ। और जब तुम्हारी किताब के अंदर, तुम्हारे रिसाले के अंदर ये चीज लिखी हुई है, और ये वो ही रिसाला है कि जिसकी बड़ी ताकीद की थी इसी खलीफा जानी ने जामिया अहमदिया के अंदर जब ये गया था, उसने कहा कि जो ये रिसाला नहीं पढ़ता उसको ये जामिया में रहने का इख्तियार ही नहीं है, निकल जाओ यहां से। ये अखबार अल फजल ये लाजमी पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। उसने तो इतनी ताकीद की थी। हाँ जी, तो मुझे बताओ कि खलीफा मिर्जा कादियानी जानी था, लेकिन वो कभी कभी जना करता था। एक जानी को तुम लोगों ने अपना मसीह बना लिया। हाँ जी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों में। चल जवाब दे। चलो जी, ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਵਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਛਾਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? मेरा सवाल उत्थे ये तुसी जवाब नहीं दे सकते, तुसी मर जाओगे मुफ्ती साहब, तुसी जवाब नहीं दे सकते कि तुसी मुसलमान क्यों हो, किस चीज का कानून हुन तक क्या राजी हो गए तो खत्म हो गया, तो मकसद खत्म हो गया। पागल तो नहीं हो गए? नहीं मुफ्ती साहब, या तो तुसी पागल हो या फिर असली पागल हो। जवान एक मिनट, जवान मिर्जे नु जानी मानते हो कि नहीं बताओ? नहीं भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं मानते? अच्छा ये मान लवा तो फिर पहले मानोगे तो फिर ये ना, पहले मानो तो सही ना। नहीं मान ला तो फिर शर्त दसो ना कि छड़ दोगे मुसलमान दा दायरा? तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, मकसद ये आता यार एक मिनट, तुम्हारी तबलीग दा मकसद पूरा हो गया ना। मेरी गल सुनो, मैं इधर ही भागा जो तो नहीं जा कहंदे हो मैं रहा छड़ना, मैं इस्लाम दा दायरा छड़ना वा, मैं मनना हो या तो मनु बोलन दो या फिर आप बोल लो या टाइम ला लो। जवान मैं नसिहत नहीं जा रहे, मैं इत्थे ही हां, पहले मन ते सही, फिर अगली गल करनी है ना। हाँ देखो, मिर्जे नु जानी मनना है, जे मैं मान ला तो छड्डो के इस्लाम? सारा ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਲਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं मन क्या कि मिर्जा कादियानी जानी सी। मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲੈਸੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾ ਇਸ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਓਏ ਜਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ भाई, इंज दे हुंदे जे कादियानी। बहर लाओ जी अपने मौजू की तरफ असी वापस आने। मन गया भाई, बन गया, अज ते बन गया भाई, बन गया। अच्छा जी चलो जी, आ जाओ पार्टी शुरू करिए भाई। फिर सुनो भाई, मुफ्ती साहब इसने इस्लाम एक अर्ज करनी सी, वो गल याद आ गई मैनू कि एक छोटे जे बच्चे ने मिर्जे मसरूरे नूं ये सवाल पूछा सी कि जूर हम मुसलमान क्यों हैं, ठीक है? तो उन्हें कहा सी कि हम पहले तो अहमदी क्यों हैं। उसके बाद उसने कहा था कि देखें मुसलमान हमने किसी न किसी के तो मज़हब को मानना था ना, ते भी उन्हां दे विचों ही सी कि हम मुसलमान क्यों हैं। अल्लाह अकबर। वीडियो सुनो भाई, का नाम लेकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल इस तरीके से तानवीर रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरीके से बाकी बुजुर्गों ने जो जो खत्म नबूवत पे डाके मारे, हमें भी उन पे गुस्सा आता है कि तुम लोग मुनाफिकत कर रहे हो। पहले घर की सफाई होगी, काफिरों को हम किस मुंह से इस्लाम की दावत देंगे? ये वो कह रहा है कि देखो जी, ये चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह तुमने पढ़ाए हैं, तो ये मौलवियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब इतना सीख पा हो गया है कादियानियों के तर्जुमे कुरान के ऊपर। अब उसका देखें, इसके रंग देखें जरा, इतनी तकलीफ उसको हुई है, इतनी तकलीफ हुई है, वो फट पड़ा है मुसलमानों के ऊपर। जब इस्लाम का जनाजा निकालने वाले इधर बैठे हुए तो इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, इस्लाम का जनाजा जब इन्होंने निकाला है
तो तूने अपनी वेबसाइट के ऊपर मुसलमानों के तर्जुमे क्यों रखे? आज मैं वो वेबसाइट भी इसकी आपको दिखाता हूँ, अहले सुन्नत जो इसकी वेबसाइट है। ये लें जी, ये इसकी वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट का नाम है अहले सुन्नत पाक.com, अहले सुन्नत पाक.com। अब इसके ऊपर ये सारे मुसलमानों के इसने तर्जुमे रखे हुए हैं। अगर ये मुसलमान काफिर हैं सारे, तो ये देखे कितनी बड़ी इसकी जाल साधी है। ये जरा दोस्तों देखिए, ने ये देखिए अहले सुन्नत पाक.com के ऊपर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये कुरान, अल कुरान के अंदर हम जाते हैं, अल कुरान, ठीक है। ये अल कुरान PDF और अल कुरान तफासीर, ये दोनों ही हम आपको दिखाएंगे। ये जरा देखिए, ये देखिए जी अल कुरान। ये इसका अब यहाँ पहले डाउनलोड करेंगे तो फिर ही हम पढ़ सकते हैं। वैसे इन्होंने ऑनलाइन इसको पढ़ने की ऑप्शन ही नहीं रखी, तो लेकिन ये जो तर्जुमे इसने रखे हैं ना, ये मुसलमानों के रखे हुए हैं। बस ये मैंने आपको दिखाना था, ये मुसलमानों के तर्जुमे इसने रखे हुए हैं। मुसलमान उलमा का, हत्ता के पीर करम शाह अल अजरी का तर्जुमा रखा हुआ है, जो कि चिश्ती बुजुर्ग हैं, जो कि एक चिश्ती आलम दीन है। समझ आई कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम पीर मुफ्ती करम साहब। शाह अजरी जी, वालेकुम सलाम। बात करना चाहते हैं? जी जी, मैं तो बात करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से। मुफ्ती मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज नहीं आ रही जी? हेलो यार मुफ्ती साहब, किसने अस्सलाम उठाई है? वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी जी, मैं आपका हूँ नेट, पंजाबी बुआ जी। आपका नेट जी ठीक नहीं है, आप वापस जाइए। जी जी, अभी ठीक हो गया, आवाज आ रही मेरी? जी मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब जिस तरह पहले डिबेट कर रहे थे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे और आप इसी तरह इस्लाम की जो ये जंग है ये लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको इसी तरह से ये शिकस्त देते रहें। तो ये मैं इनको ना पीर अल आज़ला हज़रत गौडवी के जो है ना, वो मतलब है कि मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो वो मुनाजरा हुआ था, लेकिन ये ना उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के ले आते हैं जी। ये होगा जी, वो होगा जी, वो तो उनको ऊपर से आ गया था डर के, वो आपने मुनाजरे नहीं अब करना, तो वो किस तरह कर लेते? अगर कर लेते तो वो कहते जी कि आप मतलब कि आप तो कहते थे कि हमें ऊपर से आ गया डर, हम मुनाजरा ही नहीं करते, फिर आपने मुनाजरा क्यों किया? तो इस तरह की तो जो तफसीर की बात है ये वो भी नहीं, मतलब है कि ये भी टाल मटोल कर देते हैं। ये थोड़ी सी इनको बता दें आप मेहरबानी करके कि आला हजरत गोलडवी के साथ जो इनका मुकालमा हुआ था, वो मतलब उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम पंजाबी भाई, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। अभी तो मिर्ज़ा जेलमी जूनियर की वीडियो का ऑपरेशन चल रहा है और मैं मॉडरेटर से भी गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो पूरी होने दें ताकि ये ज़रा जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो रिकॉर्ड में आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर सब भाइयों का। शाह साहब अगर आप इजाज़त देते हैं तो फिर हम कॉलर्स ले लेते हैं, नहीं तो जैसे हम अभी मुनासिब कॉलर समझे। ना लें यार, मैंने कहा भी ये कॉलर क्यों ले रहे हैं? जी ठीक हो गया। यहाँ तो मतलब ये प्रोग्राम फिर बढ़ जाना है प्रोग्राम बढ़ जाना। ठीक है, अब और किसी को नहीं लेते, आप कैरी ऑन करें मुफ्ती साहब। हाँ जी प्लीज़, मॉडरेटर से गुजारिश है कोई कॉलर को ना लें प्लीज़, ये ज़रा वीडियो का ऑपरेट चलने दें ज़रा। और डबल टैप करें और शेयर करें। तो ये देसी जट साहब, शुक्रिया भाई गिफ्टिंग का। अच्छा जी सुने भाई, अच्छा ये बात कोई चल रही थी तो बीच में ये बोल पड़े
तो बात ये है कि एक चिश्ती मौलवी का, पीर करम शाह लाजरी साहब, वो चिश्ती हैं, उनका तर्जुमा कुरान इसने अपनी वेबसाइट पे रखा है और चिश्तियों को ये कह रहा है कि ये तो इन्होंने अपने बाबों के कलमे पढ़े हैं, तो ये काफर है, मुशरक है, मुसलमानों के तर्जुमा कुरान ठीक नहीं है, कादियानियों के तर्जुमा कुरान ठीक है। ये इस बंदे की मुनाफकत चेक करें आप। और भाई जब कादियानियों का तर्जुमा कुरान ठीक है तो ये तफसीर सगीर जो है तू रखता क्यों नहीं अपनी वेबसाइट के ऊपर? ये उठा दो, सारी फेंको बाहर। ये मुसलमानों के जो तर्जुमे तफसीरें तुमने रखी हुई अपनी वेबसाइट, ये इस बंदे की मुनाफकत चेक करें, खुदा की कसम। हाँ जी, इससे बड़ी और कौन सी मुनाफकत होगी यार? है कोई मिर्जा जूनियर जेलमी का मानने वाला मरजई? आओ मरजई कोई पहले नीचे कमेंट करेगा कि मैं मिर्जा जूनियर का फॉलोवर हूं, तो मैं बात करना चाहता हूं, उसको फिर कॉल पे लेंगे हम। आओ सामने आके बात करो। यहां पे YouTube के ऊपर भी यार लिंक मैं शेयर कर देता हूं, अगर कोई आना चाहे तो आओ सामने आओ बात करो। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया कॉल का, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग कॉल कर सकते हैं। वीडियो आगे सुनिए। आपने जो रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है उसमें इसको एड्रेस कर दिया जाएगा, और अगर ये एड्रेस ना हुआ तो हम तो इस जख्म को छीलते रहेंगे बार बार। हाँ, वो ये कह रहा है कि काजी फायज ईसा को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको चाहिए कि इन तर्जुमों को भी, इन मौलवियों के तर्जुमों को भी बीच में ढालो। अगर वो नहीं डालता काजी, ये जस्टिस को अब धमकी लगा रहा है, जस्टिस फायज ईसा को ये धमकी लगा रहा है कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो फिर मैं ये जख्म छीलता रहूंगा। ये जख्म छीलना पता है क्या होता है? जैसे आपको पता है वो ओरल सेक्स, हम हर प्रोग्राम के अंदर ओरल सेक्स को छेड़ के बैठ जाते हैं, और इसकी जो बेटी है रजो, उसकी जो वो लगाती है तो उसका वो माजरा छेड़ के बैठ, इसको कहते हैं जख्म छीलना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जख्म तो पुत्र असी भी तेरा छेड़ के रखना है, छिल के रखना है मिस्टर ओरल सेक्स। आगे सुनो भाई। जब तक के सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे ना चली जाए इस हवाले से, प्लस हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट, हाँ वो कहता है सुप्रीम कोर्ट जड़ी है वो अपना, मेरी क्यों नहीं मनती पे सुप्रीम कोर्ट? मैं कहना जिंज उंज करे ना सुप्रीम कोर्ट हूं तेरी मुहताज हो गई है ओरल सेक्स मिर्जा जूनियर जेल में बैकफुट ते ना टुर जाए, धमकी लगा रही है असल में। करेंगे कि जो मुसलमानों की किताबों में कुरान हकीम के अंदर तहरीफ की है मुसलमान उलमा ने, देखा है मुसलमानों ने जो तर्जुमा कुरान में तहरीफ की है उसको भी शामिल करो। तो कादियानियों के तर्जुमा कुरान के ऊपर इसको देखें, कितनी तकलीफ हो रही है। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ने, उनकी भी इस्लाह की जाए, अदरवाइज उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। हमें नहीं ये वाले तर्जुमे चाहिए। जब पाबंदी कहता है हमें नहीं चाहिए, ये तर्जुमे हमें नहीं चाहिए, इसकी मुनाफकत चेक की मैंने अभी वेबसाइट आपको दिखाई, उसके अंदर मुसलमान उलमा के तर्जुमे रखे हुए हैं। ओए कितना बड़ा तू मुनाफत और खबीस है, तू लोगों को तू ये कह रहा है और मुश्तल कर रहा है कि देखो जी हमें ये तर्जुमे नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाए, तो वो ही तर्जुमे तूने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रखे हुए हैं। कितना बड़ा मुनाफिक है तू है। अब देख रहे हैं आप, कहता है वो उसके इनके ऊपर भी पाबंदियां लगे। ये पीछे करें थोड़ा सा भाई, पीछे करें, सुने दोबारा इस हवाले से। प्लस हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मुसलमानों की किताबों में कुरान हकीम के अंदर तहरीफ की है मुसलमान उलमा ने, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ने, उनकी भी इस्लाह की जाए, अदरवाइज उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। हमें नहीं ये वाले तर्जुमे चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हुई हो। हाँ, हमें ये तर्जुमे नहीं चाहिए, हमें ऐसे हाथों के इशारे कर रहा है वो, हमें नहीं ये तर्जुमे चाहिए, अदरवाइज हमें ये तर्जुमे नहीं चाहिए, पाबंदी लगाई जाए, चीफ जस्टिस इसके ऊपर भी पाबंदी लगाए, सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए। और मुनाफिक इंसान और मिर्जा जूनियर जेल में वो ही तर्जुमे जो तुझे नहीं चाहिए वो तूने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं। ओए लानती, ओए मुनाफिक, ओए तुझे इतने कादियानियों के तर्जुमे पसंद है, तूने लोगों को कहता क्यों नहीं कि वो तर्जुमे पढ़ो? हैं
वो तू अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं रखता कादियानियों के तर्जुमे? असल में जैसे मिर्जा कादियानी ने ड्रामा किया था ना कि उसने अपनी झूठी नबूवत को फैलाने के लिए उसने मुसलमानों को वर्गलाया ना, हुलिया मुसलमानों जैसा बनाया। उसने पग बांधी, दाढ़ी रखी, एक हाथ में कुरान पकड़ा, एक हाथ में हदीस पकड़ी, और ये सहारा लेके वो कौम के सामने आया था रंगीला बन के कि देखो जी मैं तो तुम्हारे जैसे ही मुसलमान हूं। वो ही काम तू कर रहा है कि लिबादा तूने मुसलमानों वाला ओढ़ा, दाढ़ी रखी, पग बांधी, सामने तू ये कुरान हदीस की किताबें रख के लोगों को ये बावर करवा रहा है कि मैं मुसलमान हूं। है बोली तू कादियानियों की बोलता है, बोली तेरी कादियानियों वाली है, सपोर्ट तेरी कादियानियों की है। और ये बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है, वो बहुत बड़ा जलील है। इसकी हकीकत देख रहे हैं आप लोग। आगे सुनिए। और तौहीद का जनाजा निकालने की कोशिश की गई हो और अपनी तरफ से कुरान हकीम में चीजें तौहीद का जनाजा निकालने की कोशिश की गई। तौहीद के जनाजे हमने निकाले, मुसलमान उलमा ने निकाले हैं तौहीद के जनाजे। और आजा तुझे मैं बताता हूं तौहीद का जनाजा किसने निकाला था। आजा आजा मेरा पुत्र, आजा मेरा पुत्र, नेड़े हो जरा, तुझे मैं बताता हूं तौहीद का जनाजा किसने निकाला और कब निकाला। ये लो जी, ये लो जी, तौहीद का जनाजा अब निकलने लगा है। सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। अली भाई सवाल है, अल्लाह ने क्यों इतने मजहब बनाए? शुरू से एक ही मजहब होता है, इस्लाम और मुसलमान। जब खुद अल्लाह ने मुश्किल में नादान इंसान को डाला तो ना बात मानने पर सजा क्यों? हाँ जी, मैं इसके ऊपर पहले भी जवाब दे चुका हूँ ना। ये मसला तकदीर से ताल्लुक रखता है। इस हवाले से गांधी साहब से मैंने एक 1-to-1 क्वेश्चन किया था, उसकी वीडियो भी रखी है यूट्यूब पे जी। आप जाके यूट्यूब पे लिखें कि गांधी साहब से अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुश्किल सवाल, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। फिर उसे मैंने मजीद एलोबरेट किया था। देखें, अगर आप सिर्फ दुनिया के एतबार से इन चीजों को देखेंगे फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएगी। आखिरत के साथ इसे जोड़ के देखें कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। किस हवाले से? वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी नहीं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। जन्नती और दोस्त की जमा होंगे जमकटे की शक्ल में। जन्नती परेशान हो रहे होंगे, दोस्त की इस हवाले से वो खुश हो रहे होंगे, शायद को हमारा फैसला होने लगा है कि हमें मौत आ जाए तो जान ही छूट जाए। उस जब मेंढे को कत्ल किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि आज के बाद किसी को मौत नहीं। जो दोजख में है वो हमेशा के लिए दोजख है। और जो कुरान में आता है, आज एक मौत नहीं हजारों मौतें। अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, आमीन। और जन्नतियों को मुबारक हो कि कोई मौत नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेक्स्ट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस सारा वो आपको मिनी खुदा बनाने वाला है। जितने मरज़ई हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वाले सारे मिनी खुदा बन गए भाई, सारे इस हवाले से आपको मिनी खुदा बन गए। तौहीद पे डाके हमने डाले। ये 1400 साल के अंदर किसी एक बाबे बुजुर्ग का ये अकीदा दिखा दो कि वो ये कहता हो कि देखो जी अल्लाह ने कहा है जी 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, अल्लाह असगर बना दूंगा, छोटा खुदा बना दूंगा।
अल्लाह अकबर के मुकाबले के अंदर अल्लाह असगर बना दूंगा, छोटा खुदा, मिनी गॉड है। डाके हमने डाले, है कोई मरज़ई जो जवाब दे? डाके कह रहे जी, डाके डाले इन्होंने। हाँ जी, ये देख लें, सबसे बड़ा डाकू जो है तौहीद का वो ये खुद है। और ये अकीदा असल में इसने लिया है कादियानी किताबों से। ये कादियानी किताबों के अंदर ये अकीदा लिखा हुआ था जो मिर्जा जूनियर जेलमी ये बयान कर रहा है, मिनी गार्ड वाला। तो ये कादियानियों की बोली बोलता है, ये कादियानी अकायद और नजरियात का प्रमोटर है ये बंदा। हाँ जी, तौहीद के ऊपर डाके डाले इन्होंने। ओए हमने कौन से डाके डाले? हो डाका तो तूने डाला है तौहीद के ऊपर। इसके ऊपर अब थोड़ा सा तबसरा हम शामिल करेंगे। सलमान साहब की आईडी से कोई आए हैं जी जनाब, यूट्यूब पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक आपसे चीज पूछनी है जी, क्योंकि मैं आजकल इसी चीज पे देख रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है या नहीं आना। वो मौजू नहीं है हमारा मेरे भाई। ये तो मौजू फिर क्या मौजू है बताएंगे? ये मौजू चले नीचे बैठ के सुने आप। फिर अभी आपको मौजू जब पता ही नहीं है तो ऐसे ये टिकटॉक के ऊपर जो पैनल बैठा है बात करें भाई, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है इसके मुतल्लिक बात करें। जी बोलें यार, अब बैठे हुए हैं, पैनल बैठा हुआ है, सारी चुप हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मैं समझ शायद भाई बोलेंगे। बिल्कुल शाह जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि इसके जो अकायद हैं वो सारे मिर्ज़ा सीनियर कादियानी वाले हैं, और जो ये दजल करता है, गुमराही फैलाता है। जैसे कि ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो दजल की है, गुमराही फैलाई है, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। यंगस्टर्स में स्पेशली ये जाके करता है, और यंगस्टर हमारे बेचारे कोई उसकी हदीस की वेरिफिकेशन कोई कुछ नहीं कर रहे। तो प्लीज़ खुदारा यहाँ पे नहीं आना, अपने इर्द गिर्द इलाकों में जो मुफ्ती साहिबान हैं उनसे हदीसों का कन्फर्मेशन लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं तो ये जो कह रहा है कि देखो जी, कादियानियों के तर्जुमे कुरान बिल्कुल ठीक है और मुसलमानों के तर्जुमे कुरान गलत हैं, और वो जस्टिस फायज ईसा को ये कह रहा है कि भाई इनके ऊपर पाबंदियां लगा। इसके ऊपर आप क्या फरमाएं? जी शाह जी, ये तो इसका वही ना दजल है ना, इसका भी जैसे वो मिर्ज़ा कादियानी दजल करता था वैसे ये दजल कर रहा है। खुद इसने सारी बाबों की किताबें रखी हैं, तर्जमे रखे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ये उन्हीं पे ये फिंगर पॉइंट करता है, उन्हीं की तरफ ये भौंकने की कोशिश कर रहा है। काजी साहब को भी एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, अगर वो ले सकते हैं तो लें, ताकि भाई आपने तो ये सारी किताबें खुद रखी हुई हैं, आप इस चीज़ के मुद्दई कैसे बन रहे हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक है, कादी फायद ईसा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसकी वेबसाइट और इसका चैनल वगैरह बंद करना चाहिए और इसको कटहरे में लाना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। जी मोहम्मद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुफ्ती साहब, ये मुर्शिद साहब भी आए हैं नए कॉल पे। जी कौन है जी मुर्शिद साहब? जी शाह जी सलूट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲਾ ਛਸ ਦੇ ਛੜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬਗੈਰਤੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜ਼ਾਨੀ है, जना करने वाला। प्लीज जो कंटेंट्स है ना उस पर बात करें, ठीक है जी सर। मैं तो आप ऊपर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सुन्नी हूँ जी, मैं खुद सुन्नी हूँ। तो वल्ला सलूट है शाह जी आपको, अल्लाह पाक आपको जज़ा अता फरमाए, मैं बस इतना कहूँगा। अच्छा जी, इसकी वीडियो आगे सुनिए भाई। आखिर कर दी हो तफसीर में भी और तर्जुमे के अंदर भी, तो मैं आज इंशाल्लाह कुछ चीजें डिस्कस भी करूँ। तफसीर नहीं, तर्जुमे के अंदर भी। अब वो देखें ऐसे खड़ा हो गया ना ऐसे, तर्जुमे के अंदर भी। ये मुसलमान मौलवियों ने तर्जुमे, इसका मुंह देखे जरा, मुंह चेक करें,
वो कहता है आज मैंने डिस्कस करनी है, इन्होंने तफसीर के अंदर नहीं तर्जुमे के अंदर भी जो है ना वो डंडियां मारी हैं। तो जैसे अगर कादियानियों के तर्जुमे कुरान के ऊपर अगर तुम लोगों ने लगानी है पाबंदी, तो फिर इन सब मौलवियों के तर्जुमे कुरान के ऊपर पाबंदियां लगाओ। ठीक है जी, लो जी खलो गए जी, उंगली ला के खिलार छड़े मिर्जा जूनियर जेल में। ते मिर्जा जूनियर तू जेड़ा खलोता में तेनू किन्ने उंगली लाई है दस। आंदा जो मैं उंगली लाना ते इंज करके खलो जांदा है, ते जो मैं उंगली लाना ते खलो जांदा है, ते फिर बैठा नहीं कुछ सकता। और वो वीडियो मैं दिखाऊं आपको, देखी है कि नहीं किसी ने उंगली लगा के खिलारने वाली है भाई? ओ भाई देखिए वो उंगली है मिर्जे मसरूर की, जो इसको पर्चियां भेजता है इसको खड़ा करने के लिए बार बार अपने दिफा के लिए। वो कहता है उंगली लगाता हूँ मैं तो ऐसे खड़ा हो जाता है, जब खड़ा हो जाता है तो बैठ नहीं सकता। तो ये सुने जरा भाई, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुन, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई है जेड़ी शै है, जेड़ी शै हुन खलो गई है ना, ते है नहीं जे सर पैंदा। ते मिर्जा जूनियर जेल भी पहले तो बिरवा दसदा तेनू किन्ने उगल कराई है कि तू अज खलो गए, ये चेक करे जरा। वो खड़ा हो गया भाई, वो देखो सही, लगदा किसी ने थल्लों उंगली करवाई है पुत्र तेनू। ऐसा वेख्या जाए, दोबारा सुनिया कोशिश की गई हो और अपनी तरफ से कुरान हकीम में चीजें दाखिल कर दी हो, तफसीर में भी और तर्जमे के अंदर भी। और मैं आज इंशाल्लाह कुछ चीजें डिस्कस भी करूंगा। देखा है? अच्छा जी आगे जी, इनके ऊपर भी बंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी इस हवाले से। तो वो 3 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में, बल्कि उसे आप 3 दावत हक कह लें, उनकी शक्ल में मैं इंशाल्लाह उन्हें डिस्कस करूंगा आज। जो मैंने इसमें से जो मदनी भूल निकले हैं और हमें एक मौका मिला है, आपको पता है हमें फुल टॉस बॉल मिले तो हम फिर प्लेनेट अर्थ से बाहर फेंकते हैं, पहले तो बाउंड्री से बाहर जाती थी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस मामले को इस तरीके से, अब इनके चूंकि ज़हन खुले हुए हैं, इन्हें समझ आई है कि भाई खत्म नबूवत कितना सेंसिटिव इशू है, तो अब हम इन्हें बताएं कि खत्म नबूवत सिर्फ ये नहीं है कि आप एंटी कादियानी तरीके चलाएं, नहीं, आपको खत्म नबूवत के हवाले से ये दावत हक जो हम 3 पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने रखने लगे, इसके ऊपर भी गौर तफक्कुर करना होगा अगर वाकई आप अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हैं। बाकी इसमें एक खास जो सियासी जमात है पीटीआई, उनके काजी साहब के साथ अपने इख्तलाफात थे, और उनमें से मेजॉरिटी तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए दीन कोई इतना सेंसिटिव एरिया नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने भी इसमें अपना लुच फ्राई किया और काजी साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई मजहबी कार्ड के तौर पर। तो लो जी चल, उन्होंने केड़ा लुच तलिया जी, आंदा जो टीएलपी ने लुच तल छड़े। अब साहब लगाए, इसकी जुबान चेक करें, मतलब जो भी अब कादियानियों के खिलाफ बोलेगा वो लुच तल रहा है, वो मजहबी कार्ड खेल रहा है। मतलब कादियानियों, ये कहता है कादियानियों के खिलाफ ना बोलो, किसी तरीके से कादियानियों के खिलाफ बोलना बंद कर दो बस। यकीन मानियो, ये जितनी भी हम कंपेन चलाते हैं कादियानियों के खिलाफ, ये अगर चलानी बंद कर देना, ये आजिज का ये चैनल बंद हो जाए और हमारे दीगर जो स्टूडेंट हैं या खत्म नबूवत फोरम की जो टीम है ये बोलना बंद कर दे, मिर्जा जूनियर जेल में भी ये बोलना बंद कर देगा, ये अपना चैनल खत्म कर देगा। यकीन मानिए, मेरी गल लिख लो। इसको ये असल में मसला है कि ये कहता है कि तुम कादियानियों के खिलाफ क्यों बोलते हो, तुम लोग कादियानियों के खिलाफ क्यों बोलते हो। अब टीएलपी है सबसे ज्यादा कादियानियों के खिलाफ, तो वही तंजीम है। अब वो देखो टीएलपी को जाके उंगलियां करा रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? सुने आगे बढ़े। शुक्र है उनके जो बड़े हैं वो सामने हैं, उनको टाइम पे बात समझ आ गई। सलमान अकरम राजा साहब जो वकील हैं पीटीआई के और एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी है, मैं जाती तौर पे उनको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि वो उस किस्म के पीटीआई के सपोर्टर नहीं है जिस तरह आम है कि बिल्कुल वो गलत बातों को भी जस्टिफाई करें। नहीं, वो खुद मानते हैं कि 2018 में हमने गलत किया, 2024 में हमारे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं उस बंदे की दिल से इज्जत करता हूँ। उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आके कहा कि ये मजहबी कार्ड जो गाजी साहब के खिलाफ यूज हुआ है हम इसे ऑन नहीं करते, और ये जो नौजवानों के आजकल एक हीरो बने हुए हैं शेर अफजल मरवा साहब, ये एक ही कर गया है भाई। शायद भाई मेरा ते कोई पीटीआई नाल ना कोई तलक, ना कोई सियासत नाल तलक, एक ही गेम हुई है। की कहंदा पिया केड़ा वे पीटीआई दा कोई वकील है, उन्हें क्या है एक ही है शायद भाई, होर कोई है पीटीआई दा यार, कोई दसो है की गेम कर गया है।
मैनू तो नहीं ये बारे कुछ नहीं पता। वो आंदा पीटीआई भी खलो गई है, वो आंदी है ठीक है सही होया। लो कोई है यार, कोई दसो यार, मैनू तो कोई सियासत के बारे इतना इलम नहीं आया। इसने झूठ बोले है या सच है, मैं दरियाफ्त करना है। अच्छा, पैनल पे इतने दोस्त बैठे हुए हैं, कोई इधर मौजूद भी है कि नहीं? जी जी मैं मौजूद हूँ। सब मौजूद है, लेकिन वो सब मौजूद है, सब मौजूद है जी, सब मौजूद है। सही है, तो मुफ्ती साहब को जवाब दीजिएगा फिर, क्योंकि मैं काम शुरू करने वाला हूँ। गाय बगाए मैं देखता रहूंगा। मुझे सिर्फ ये दरियाफ्त करना है, कोई सियासी मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। ये जो बात कर रहे आया, इसकी कुछ सदाकत है कि झूठ बोल रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो झूठ बोल रहा है शाह जी, झूठ बोल रहा है मेरे तो ख्याल ये झूठा आदमी, कज़्ज़ाब आदमी है। जो अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ बोलने से बाज ना आए तो वो पीटीआई के खिलाफ झूठ बोलता, उसको क्या मसला है? उसको कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है, चलें आगे बढ़ते। उन्होंने भी आके शाहजेब के प्रोग्राम में कहा कि ये काजी साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, हमारे लोगों ने भी जो किया ये गलत है, इस तरीके से मजहबी कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। देखिए पहले भी 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मजहबी कार्ड यूज हुआ, 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी कार्ड यूज हुआ, उनपे मर्डर अटेम्प्ट हुई, और अब ये 2024 में आके काजी साहब के खिलाफ कार्ड यूज हुआ। ख्वाह उसकी रीजन जेन्युइन हो या ना हो, किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो कानून हाथ में ले। हम तो किसी किस्म की भी चलो, किसने कानून में हाथ में लिया भाई? जस्टिस फाइज ईसा के बारे किसने कानून हाथ, ये देखें कैसे बात का रुख ही बदल दिया है। उसको ले गया उठा के कहीं का कहीं पर कहीं, ऐसे जैसे कोई कातलाना हमला हो गया है या कोई, मतलब ये देख रहे हैं आप। मुफ्ती साहब ये नीचे कोई हसन रजा साहब कह रहे हैं ठीक कह रहा है, पीटीआई के वकील ने बोला है, फाइज ईसा ने ठीक फैसला दिया है। और नहीं वो कोई मरजई होगा ना, मरजई तो वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना। हसन साहब आप नीचे नीचे जो है ना उसको छोड़ दे, वो कमेंट तो होते ही रहते। शाह जी 2 मिनट अगर अता फरमाते, मेहरबानी, हाथ जोड़ के माफी। हसन साहब आपको इतनी तकलीफ है तो आप ऊपर आ जाए, मैं नीचे आ जाता हूँ, आके बात कर रहे हैं, है हिम्मत आप में? शाह साहब ये हमारी ब्रॉड पे ही आते हैं हसन भाई, एक कादियानी नहीं होंगे, लेकिन ये वीडियो कह रहे डाली है तो मैं कमेंटों पे को देखते ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कमेंटों पे, तो मुझे यकीन भी नहीं होता। फेक आइडियां बना के आते हैं, कमेंट कुछ भी नहीं है, कमेंट तो फारग है, बिल्कुल फारग है। असल बात वही है जो सामने आके कोई बंदा कैमरा ऑन करके सामने उसकी शख्सियत हो, कोई पता चले बंदा कौन है, क्या कहना चाहते हैं, नहीं तो बसूरत दीगर तो फारग। आगे सुने भाई। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी किसी रियासती इदारे की तरफ से हो, मिसिंग पर्सन की फॉर्म के अंदर, या किसी मजहबी जमात के अंदर हो, या किसी सियासी जमात के जरिए हो, कोई भी मावराए अदालत इकदाम इस किस्म का कि जिसमें लोग कानून को हाथ में लेकर एग्जीक्यूशन करें, इसको हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल हराम समझते हैं, और हमेशा से मैं इस प्लेटफॉर्म से इसे कंडेम करता हूँ। इवन किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ भी कोई मजहबी कार्ड यूज हुआ है ना, वो प्लेटफॉर्म तुम्हारा जेलम अकेडमी बच गई है, बस एक इस्लामी सही सच्चे सुच्चे खरे दुध दे तुप्पे उसे जेलम दी अकेडमी है, ये प्लेटफॉर्म एक बच गया बस। वो सारे साइडां ते सारे जनाब काफर ने, मुशरक ने, बिदती ने ते झूठे ने ते गुस्ताख ने ते वो बिल्कुल फारग ने। वो सिर्फ एक तेरी अकेडमी बच गई, एक कुर्सी कितनी फुट दी हुंदी है भाई? 2 फुट दी, 2 फुट दी कुर्सी 2 बाई 2 है। ने उस हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जब एक श्रीलंकन को इन्होंने जुल्मन कत्ल कर दिया था सियालकोट में। तो मैं हमेशा से इस हवाले से एक मिनट, तो केड़ा श्रीलंकन, एक मिनट, उस हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जब एक श्रीलंकन को इन्होंने जुल्मन कत्ल कर दिया। श्रीलंकन अफीसर का नाहक कत्ल क्यों? ये उस वक्त भी हमने भी प्रोग्राम किए थे, उसके पीछे कादियानी खड़े थे, इसको एक्सपोज हमने किया था, उसी टाइम किया था, कादियानियों ने किया था, ये सिर्फ मुसलमानों को और पाकिस्तान को जलील करने के लिए वो कादियानियों ने किया था ये सारा ड्रामा। इस पर तो हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं। वो देखें, वो अब ये वो वाला कार्ड खेल रहे, श्रीलंकन कार्ड है, श्रीलंकन कार्ड खेल रहे।
झूठा आदमी, अल्लाह दी कसम, झूठा आदमी, फ्रॉडिया आदमी यही है। किया था सियालकोट में। तो मैं हमेशा से इस हवाले से एक सख्त स्टांस रखता हूं, क्योंकि मैं खुद भुगत भी रहा हूं और इसी वजह से भुगत रहा हूं कि मैं सख्त स्टांस रखता हूं। 5 दफा तो मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है जो डिक्लेयर्ड है। हाँ लो जी, चल 5 दफा मुझ पर भी तो मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है। और मर्डर अटेम्प्ट किंजदी सी, बंदा आया है जी, उसने छुरा लेके आया था, छुरा, उसने घुसेड़ दिया मिर्जा जूनियर जेलमी के पेट के अंदर, लहू लुहान हो गया, आंतड़ा बाहर आ गई, मिर्जा उधर पिया सी, आंतड़ियां इधर पईयां सन। ये था मर्डर अटेम्प्ट। होया की सी, इन्नी को ना इथों सैड तू 1 इंची तू भी घट, अद्धी इंची दी पाड़ के ना, इंज करके पाड़ के ओदी तस्वीर खिंच के, ए मेरे ते मर्डर अटेम्प्ट होया है, ये इसके मर्डर अटेम्प्ट है। अपने बंदे ही सद के उन्होंने को कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियां करवा करू के, लो जी मेरे ते कातलाना हमले हो गए ने जनाब, 5 कातलाना हमले हो गए। हालात वेख लो ये बंदे दे, चेक करो, ड्रामेबाज 1 नंबर दा। मिर्जा कादियानी भी अंजी से ड्रामेबाज 1 नंबर दा। उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी के ऊपर बड़े कातलाना हमले हुए और बस ये लाश ने बचा लिया उसको। शाह जी उनकी जैसे किताबों वो में भी लिखा है। जैसे मिर्जा नहीं कहता एक बंदे को कील लगा और उसकी डेथ होगी, मुझे कील लगा और मैं बच गया, इनू 5 मच्छरां ने हमला कीता सीगा तां बच गया। 5 कातलाना हमले, यार गुजर कातलाना हमला होया होवे ते बच सकदा है भला? बिल्कुल शाह जी। अच्छा बच भी जावे, चलो कुदरत वालों, कोई बांह भी नहीं टुटी, कोई सिर भी नहीं फटिया, कोई लत्त भी नहीं कुछ टुटी, भी कोई नहीं खून यार, भी नहीं निकलिया। ड्रामेबाजी, अल्लाह दी कसम है, झूठ बोल लो जिन्ना मर्जी, रख के बोल लो, रज के बोल, झूठ हो मिर्जा जूनियर जेल में, ड्रामेबाज है। अगे सुनो यार, अनडिक्लेयर्ड का तो मुझे पता नहीं है। तो इस हवाले से जो लोग यूज हो जाते हैं उन्हें भी मैं कहूंगा कि यार ये काम ना करें कि जो काम पहले आपके साथ हो चुका और उस वक्त आपकी चीखें निकलती थी, अब आप दूसरों के साथ भी वही काम करें, या आज आप कर रहे हैं तो कल आपकी बारी भी आ जाएगी। देखें पाकिस्तान में तो बारी आते देर नहीं लगती। 10 साल के अंदर आपने देखा है कितने ज्यादा मुकाफाती अमल हो चुके हैं। एक ने दूसरे के साथ ये किया, दूसरे ने उसके साथ मौका मिला तो ये कर दिया। इसलिए मेहरबानी करें, मजहबी कार्ड को बिल्कुल यूज ना करें। और ये जो उलमा है ना, जो आके बड़े गले फाड़ फाड़ के तकरीरें करके और लोगों को भार रहे हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी ने कंपेन चला, देख लिया, वो कहता है जो गले फाड़ फाड़ के खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, भाई ये खत्म नबूवत की बात है। पहले तो मैंने यकीन जानो वल्ला मैं सही कह रहा हूं, अभी तक मैंने कोई मौलवी देखा ही नहीं वल्ला। किसी ने कोई देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक मैंने तो नहीं कोई देखा। और अगर बिल फर्ज कोई मौलवी साहब बोले हैं इसके ऊपर, तो ये तो अच्छी बात है यार। ओ भाई ये तो अच्छी बात है, कादियानियों के तर्जुमे कुरान का ये मसला है, ये तो दुनिया के हर मौलवी को बोलना चाहिए। पहले तो मैं कह रहा हूं मुझे पता ही नहीं है, मेरे अपने इल्म की मैं नफी कर रहा हूं, मेरे इल्म में नहीं है। और अगर बिलफर्ज कोई बोला है तो ये तो अच्छी बात है। अब उसके ऊपर इसको तकलीफ हो गई है कि तुम कादियानियों के तर्जुमे कुरान के खिलाफ बोल क्यों रहे हो, चीफ जस्टिस इनको भी फाड़। चूंकि ये मिर्जा जूनियर जेलमी कादियानी करिंदा है, ये मिर्जा मसरूर ने इसको बिठाया है, इसी काम के लिए बिठाया था, इसी मकसद के लिए बिठाया था कि तूने कादियानियत का दिफा करना है, कादियानियत के खिलाफ उठने वाली आवाजों को तूने दबाना है किसी तरीके से। ये इसको मिशन दिया गया कि कादियानियों के खिलाफ उठने वाली जो जुबानें होंगी, तूने किसी तरीके से तूने साजिश करके उनको दबाने की कोशिश करनी। ये इसको मिशन दिया गया है और ये इसके बड़ों ने इसको ये काशन दी है। आगे सुने। है उसको तो फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं, और वो मौलवी जो दंदराते फिर रहे हैं, सीधे नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं चीफ जस्टिस को और धमकियां दे रहे हैं कत्ल की। उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर मेरे सामने तो नहीं आई है, इनके खिलाफ भी एफआईआर कटनी चाहिए। हमने तो नहीं सुनी। तू तो पहले तो बड़ी तो वो छोटी छोटी क्लिपियां पेश करता है। तू अगर ये सच होता तो ये क्लिपी तू बीच में लगाता। हाँ, ये झूठा आदमी है, अल्लाह की कसम ये झूठा आदमी है, याद रखियो।
अगर इसके अंदर कोई सदाकत होती, किसी ने कुछ ऐसा किया होता, ये वो क्लिप लगाता बीच में। हाँ, आगे सुने। भाई ये कोई तरीका है? अदालत में जाओ, रिव्यू पिटीशन फाइल करो, धमकियां क्यों देते हो? धमकियों का नुकसान ये होता है कि कल को अदालत अपना फैसला रिवर्स भी कर लेगा। झूठ बोल जो रहे, नीचे इन्होंने हजारों मुमताज कागजी तैयार कर दिए ना, वो रिवर्स नहीं होने वाले। झूठ बोल रहे, इसे में रखिएगा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। झूठ बोल रहे, और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। जब आपको नैरेटिव देते हैं वो रिवर्स कोई नहीं देते। सब झूठ बोल रहे। अब वो कह रहे अदालत, वो एक मिनट, ये जो बोल गया, एक मिनट, नीचे इन्होंने हजारों मुमताज कागजी तैयार कर दिए ना, वो रिवर्स नहीं होने वाले। इसे में रखिएगा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। फौज ने हजारों पीटीए के, पता नहीं क्या कह गया, ये पीटीए के सोल्जर भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हो सकते। ये क्या कह गया, मुझे नहीं समझ आई। ये दोबारा सुने जरा। ये कोई कर गया, कोई कम कर गया, पा गया जे कम, कम पाया जे इन्हें कोई। ये सुनो जरा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। यार की बोलिया सोए, कोई दसेगा कोई कहंदा है ये कम पाया सो? नहीं समझ लगी शाह जी। ये कम पाया इन्हें। वो आंदा है तुसी अपनी फौज दे विच दहशतगर्दां नूं भर्ती कीता है। ओए ये कम पा गया जे, वो बड़ा वड्डा कम पाया सो। एक मिनट, हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। वो कहते तालिबान को भी तुमने तैयार किया था, हेलो कम पाया सो। तालिबान को भी तुमने तैयार किया, तुम्हारी फौज के अंदर भी दहशतगर्द तुम लोगों ने भर्ती तुमने किए, वो रिवर्स नहीं हुए। ओए कम पा गया भाई, कम पा गया। सुनो सुनो, भी तैयार कर दिए ना, वो रिवर्स नहीं होने वाले। इसे में रखिएगा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। जब आपको नैरेटिव देते हैं, वो रिवर्स कोई नहीं इतनी आसानी से होता। हाँ, आसानी से रिवर्स नहीं होता। वो कम पा गया। ओले पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, खबीस दिया बच्चे गद्दारा। मैं ना यहाँ पाकिस्तानी फौज को कहता हूं कि ये बंदा रा का एजेंट है कोई, ये मुसाद का एजेंट है कोई। इनू फड़ो, इनू लित्तर मारो, इनू मशीन महल्ले दे चौंक दे विच लटका के इनू लित्तर मारो भाई। फौज, पाकिस्तानी फौज सीधे पदरे हो जाओ भाई। इनू फड़ो, इनू नप लो उत्थे ही। और तुहाडा उत्थे दफ्तर भी नाल ही बने हैं, मशीन महल्ले दे नाल ही दफ्तर है तुहाडा, ते फड़ो इनू, नपो इनू। मिर्जा जूनियर जेलमी है, गद्दार जे है, कोई जसूस बैठा जे इत्थे, समझ आई कि नहीं? है पाकिस्तानी फौज दे खिलाफ बोलदा है पिया, ये बकवासिया। इनू नपो, इनू लित्तर मारो। ये दोबारा सुनो भाई, दोबारा। मैं पुत्र हूं, इहदे ते तेन मैं रगड़ा देना है थोड़ा जिहा। जो नीचे इन्होंने हजारों मुमताज कागजी तैयार कर दिए ना, वो रिवर्स नहीं होने वाले। इसे में रखिएगा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। जब आपको नैरेटिव देते हैं किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। इन्होंने हजारों मुमताज कागजी तैयार कर दिए ना, वो रिवर्स नहीं होने वाले। इसे में रखिएगा। जिस तरह हमने पहले हजारों तालिबान तैयार किए ना, वो रिवर्स नहीं हुए। और फौज ने हजारों पीटीआई के सोल्जर्स भर्ती किए, वो रिवर्स नहीं हुए। जब आपको नैरेटिव देते हैं, वो रिवर्स कोई नहीं इतनी आसानी से होता। इसे में रखिएगा। तो ये जो पिंडी का मुफ्ती है ना, ये बहुत खतरनाक है इस हवाले से। मुमताज कादरी को भी इसने इस तरीके से चढ़ाया और बाद में एफिडेविट लिख के तो अपनी जान बचा गया। और अभी भी आ रहा है, इसने अभी भी माफीनामा लिखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, माफीनामा लिखना है। अभी भी इसको जब बुलाया ना अदालत ने, तो इसने अभी भी माफीनामा लिख देना कि जी मेरा तो कहने का मतलब नहीं था, सॉरी और ये वो। हाँ, जो नीचे लोगों के बच्चों के ज़हन खराब करते हैं, वो अपनी जगह। हमारे वो जो भाई हैं इमरान रियाज खान, मुफ्ती नहीं क्रैशी ने पुत्र तेरी टिबरेट ऐड की थी। ओ जलील करके रख रहे हैं दो मुफ्ती दी क्रैशी। वैसे तो पुत्र ओदा भी अकीदा थोड़ा जिहा खराब है सहाबा दे बारे, हजरत अमीर मुआविया दे बारे, जिंज तू बकवास याद करना वो भी जेड़ा वे करदा वे ते। लेकिन बहरहाल उन्हें यह जेड़ा काम कीता ना, बहरहाल सही कीता है। वो डायरेक्ट तेरे घर ही पहुंच गया बरात लैके है। तू ते अंदर बड़िया रे खुड च, क्या टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है। तो निकलिया क्यों नहीं था बाहर मिर्जा जूनियर जेल में? दो फिटे मुंह। उनसे भी मिसहैंडलिंग हुई, उन्होंने भी पकड़ के वो उसी तरीके से उसे रीट्वीट कर दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने उसे उतार दिया। लेकिन जो मकसद अचीव होना था वो हो गया। लोगों का ज़हन तो बन गया। जब इमरान रियाज खान साहब कोई चीज गोद लेते हैं तो पीटीआई में तो वैसी वो एक समझ ले कुरान और सुन्नत की तरह फैल जाती है, चाहे आप वो रिवर्स भी कर ले। फिर आपके सामने अब शाह जी बोलण वेले नहीं देदा
ਮਾਜ਼ਰ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਓਏ ਬਕਵਾਸੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜੀਏ ਅਸੀਂ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ जनाब। बिल्कुल बहाना बना के जिस भी तरीके से बेसिकली तो एक पॉलिटिकल सारा सिलसिला आपको पता है जो चल रहा है, तो हम तो इस तरह की चीजों की मजम्मत करते हैं कि पॉलिटिकली अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, सहाफत में इख्तलाफ है, तो आप कानूनी मामलात को लेकर चले। इस तरीके से बगैर वारंट्स के घर में दाखिल होकर बंदों को उठाना, इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर किसी के खिलाफ कोई जेन्युइन मुकदमा है तो वो प्रोसीड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि उसको खाम खा फंसाने के लिए कोई ना कोई मुकदमा डाल दिया जाए। मैंने आपको बताया एक मुकदमा तो दुनिया के हर बंदे पे डाला जा सकता है। एसेट्स बियॉन्ड मीन, यानी इसके जो जराए आमदन है वो सपोर्ट नहीं करते इसकी जायदादों को, ये तो किसी के ऊपर किसी भी वक्त डाला जा सकता है। ये सबसे आसान जरिया। तो इस तरह के मामलात को भी हम कंडेम करते हैं, सीधी सी बात है। बाकी जो लोग बैकफुट में गए और उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट की हैं या उन्होंने माजरत की है आके पब्लिकली, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। आंदा के लिए भी वो अपनी एहतियात करें। अब इंशाअल्लाह ताला एंड पे मैं वो 3 दावत हक के पॉइंट्स इंशाअल्लाह डिस्कस करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। हाँ जी, अब आ जाए वो दावत हक से मुतालिक 3 इल्मी पॉइंट्स। दावत हक नंबर 1 वो ये है कि मैं तमाम उलमाए किराम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब चूंकि माहौल बना हुआ है और आपका ईमान भी जाग उठा है खत्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एंटी कादियानी काम करना छोड़ें, खत्म नबूवत के ऊपर काम करें। सिर्फ एक फिरके को इस तरीके से टारगेट करना, और ये फिरके का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये टूट के इस्लाम से अलग हो गया, इससे बेहतर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ये देख लें, इसके ऊपर मैं बड़ा बोल चुका हूं। इसको कितनी जूतियां लगाएं, बार बार लगाएंगे जूतियां, बार बार इसके ऊपर जूतियां लगाएंगे। हाँ जी, ये कादियानियों को एक फिरका मान रहे हैं ना, कादियानी एक फिरका है यार। मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई है स्टूडेंट? आओ यार, एक सवाल करना है, है कोई? आओ यार, सामने आओ, कॉल करो यार। मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई स्टूडेंट आए भाई, कोई मर्जी आओ यार, एक सवाल है। अज मौका भी है, महल भी है। आया थले कहंदा चुको 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 चुको, मर्जी नहीं चुको। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਫਾਰਕ ਹੈ ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਰਜ਼ਈ, ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਰਜ਼ਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਵਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਬੰਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 63 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਪਿਕ ਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜੇ? ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲਿਖੋ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ਈਓ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਕਾਲ ਤੇ नहीं जी आना, थल्ले टिप टिप करो टिप टिप। मजहब का वर्ड भी हम कादियानियत के ऊपर नहीं बोल सकते, क्योंकि मज़ाहिब तो पहले अहले सुन्नत में 4 है, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली। दीन भी नहीं बोल सकते, दीन तो है इस्लाम है। अप्रोप्रिएट वर्ड ये है कि कादियान, लो जी दीन, कादियानियों के लिए दीन का लफ्ज नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? वो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इनके लिए इनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, इनका दीन अलग है। वो कहता नहीं कादियानियों के लिए नहीं बोलना, नहीं बोलना, फिरका बोलना।
यानी एक फिरका है जो अहले सुन्नत हनफी मजहब से अलग होकर, अहले सुन्नत हनफी मजहब से अलग हो के वे देख लो ये एक अली साहब आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं कौन है। जी जनाब। जी मैंने आपसे मैं अली बात कर रहा हूँ अमेरिका से। मैंने आपसे पूछना था, आप लोग इतनी नफरत लाते हैं, देखे ना क्या हाल हुआ। ये अभी आप मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर हैं कि मिर्जा सीनियर नहीं, के फॉलोवर हैं? मैं मिर्जा जो का फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों आपके फॉलोवर किसके हैं, मिर्जा सीनियर के या मिर्जा जूनियर जेलमी के? जी नहीं, मैं इन दोनों में से किसी का तो फॉलोवर। फिर थल्ले बोवो जाके हमें जबड़ियां दे ना मारो, जबड़ियां मारन वास्ते ते नहीं ना तुम टकिया कालते, थल्ले बैठ के सुनो बस ध्यान नाल। अच्छा तो ये देख लें, वो कह रहा है बार बार ये रिपीट करता है कि ये अहले सुन्नत हनफी बरेलवी लोगों में से टूटा हुआ एक फिरका है। हालांकि ये बात ही गलत है, झूठ बोलता है। हम अपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर भी ये चीज साबित कर रहे हैं। वो बकायदा मैं रिपीट तो नहीं करता, बहरहाल पिछले प्रोग्रामों के अंदर मैंने इसके जो पहले 2 पार्ट है ना, उसके अंदर मैंने जवाब दिया है इसका। कुफर की रविश इख्तियार कर गया और उनकी हमने तकफीर की खत्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इनके हवाले से जो आपके अंदर एक जोश और जज्बा जाग उठा है, तो इसे अब कैश करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, जो इस केस के हवाले से भी बाज़ उलमा ने कहा कि जब तक कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़ी जगह ते बोले है, मैं तो उन्हें गौर कर रही हूं। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट यार, याद रखें जो आपके अंदर एक जोश और खत्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेलो खत्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये की होए खत्म नबूवत? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहंदे ने खत्म नबूवत? इत्थे ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे ही नहीं। ये की हो गया यार, ये की हो गया? मैनू सुनन च गलती लगी है या समझन च गलती लगी? कोई बंदा कोई खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चंगा काम है यार। कंपा इथे भी कोई कंपा आ गए। हाँ सलाम शाह जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि अपनी जुबान की हिफाजत की जावे। इन्हें अज तक जिन्नियां गल्लां कीतियां है ना, ये अपनी जुबान तो मार खा रहा बंदा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा आगे सुनो भाई। तो अब इनके हवाले से जो आपके अंदर एक जोश और जज्बा जाग उठा है, तो इसे अब कैश करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, जो इस केस के हवाले से भी बाज़ उलमा ने कहा कि जब तक कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक उन्हें अकलियतों के हुकूक नहीं मिलने चाहिए। तो मैं इस हवाले से उलमा के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। केड़े आलिम ने किया है ते मैं उलमा के साथ नहीं हूं, ते तेनू मामा तेरे कोल मशवरा ले के देने तू साडे नाल हो या ना हो। ये गल की केड़ी गेम करना है बे? ये की गेम कर गई हो? एक मिनट है पिछों जरा। मुस्लिम तस्लीम नहीं करते तक, जो इस केस के हवाले से भी बाज़ उलमा ने कहा कि जब तक कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, उस वक्त जब तक कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, उस तक उन्हें अकलियतों के हुकूक नहीं मिलने चाहिए। उस वक्त तक उनको अकलियतों के हुकूक नहीं मिलने चाहिए। तो मैं इस ए केड़े आलिम ने किया भाई? ये केड़े आलिम ने किया? प्रोग्राम तो बढ़ गया यार। की नमूना अल्लाह दी कसम है। लित्तर फड़ाई मुंडिया हली आई ओ जरा काले रंग दा लित्तर नोक आला हो ले इधर आए। पैजा लम्मे हो मिर्जा जूनियर जेल में, पैजा लम्मे तेरी ऐसी दी तैसी। की है नमूना ये ना हो रख दे उत्थे रख दे अजे बाद हवाले से उलमा के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि क्या मुसलमानों ने यूके और अमेरिका की डेमोक्रेसीज को हक पे मबनी समझ लिया? क्या हम दिल से उनकी डेमोक्रेसीज को सही समझते हैं इस हवाले से कि वहां पे हलाल और हराम का फैसला भी डेमोक्रेसी की बुनियाद पे होता है? अमेरिका की कितनी स्टेट्स के अंदर मर्द की मर्द के साथ शादी उन्होंने डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर जायज करार दे दिया। हम तो इसे हराम समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप में बसने वाले मुसलमान जब कोई उन पे इशू आता है तो उन्हीं अदालतों से रुजू करते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर एग्री भी करते हैं। पाकिस्तान में भी कितने उलमा है जो पाकिस्तान की इस्लामिक डेमोक्रेसी को भी कुफर समझते हैं, उसके बावजूद उनके सारे मामला इन्हीं अदालतों से चल रहे हैं। चलो यार एक मिनट जरा डिस्क्लेमर चला लें दो भाई।
इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हज़रात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हज़रात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कंपेन हम चलाएं। अच्छा जी, वीडियो आगे सुने भाई। ये बिल्कुल गैर इल्मी और नॉनसेंस किस्म की बात है कि अगर वो अपने आप को काफिर माने तो उन्हें हुकूक मिलेंगे। भाई हुकूक उन्हें मिलेंगे जो उनके बनते हैं आइन के रूल्स के तहत, चाहे वो इस आइन को मानते हैं नहीं मानते। इस आइन को तो बाज उलमा भी नहीं मानते और हुकूक यहाँ से ले रहे हैं, इवन तनख्वाहें ले रहे हैं, वो छोड़ दें आप। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट इस हवाले से ज़हन में रखें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्वुर करें, तो अगर आप बुरा ना मनाएं, तो क्या देवबंदियों ने, अहले हदीस ने, शिया ने अपने आप को नॉन मुस्लिम मान लिया? क्योंकि हमारे आला हज़रत ने तो आपको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ, हमारे आला हज़रत बरेलवी साहब देखिए ना, बस वही कादियानियों को के सफ के अंदर ये सब देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, शिया सारे मुसलमानों को वो ला के खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने 1974 की असम्बली ने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है तो ये भी डिक्लेयर होने चाहिए। वो कहते हैं कादियानियों के बारे में बोलना नहीं जे, कादियानियों को अगर कहा कुछ तो फिर तुहाडी ऐसी दी तैसी मुसलमानों, तुहानू फिर मैं छड़ना नहीं जे। मुसलमानों तुसी भी तो सारे काफर हो। मुसलमानों ये कादियानी काफर, हाँ कादियानियों को काफर ना कहो, फिर आइंदा से मैं तुम्हें भी काफर नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। ये रोला असल में ये मैंने पहले अर्ज किया है कि यकीन जाने कि आज अगर हम कादियानियों के खिलाफ कंपेन बंद कर दें, आज कंपेन बंद कर दें, मिर्जा जूनियर जेलमी अपना चैनल छोड़ के चला जाएगा, अपनी ये कंपेन बंद कर देगा। इसको सबसे बड़ा जो इसके पेट के अंदर दर्द है वो यही है कि कादियानियों को क्यों छेड़ते हो, कादियानियों को क्यों छेड़ते हो, उनको क्यों काफर कहते हो, उनको असम्बली ने काफर क्यों कहा 1974 की असम्बली ने। तो मिर्जा मसरूर ने इस एक काम के लिए इसको बैठाया है कि बस तू ना मुसलमानों के अंदर जो है ना वो हलचल मचा के रख, इनको नजरियाती तौर पे लड़ा के रख, जंगो जदाल करा तू, इनको दस्तों गिरेबान करवा तू। इस काम के लिए मिर्जा मसरूर ने इसको रखा हुआ है। सुनिए जनाब। जिनके इस वक्त सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं दुनिया में, आज की डेट में सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा है, करोड़ों की तादाद में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन अफगानिस्तान में भी, टर्की के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो भाई अहमद बरेलवी साहब ने तो अपनी जो किताब है अहकाम, चलो जी, बहरहाल एक चीज से मान गया
कि पूरी दुनिया दे विच सब तो ज्यादा अगर फॉलोवर या जिहदे चाहन वाले या जिन्नू मनन वाले ने वो अल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी। ए बिल्कुल इन्हें गल सच्ची कीती है, यह गल ठीक कीती। वो कहंदे ना शैतान भी कदी कदी सच बोल जांदा है। ओ आयतल कुर्सी याद आई जे कि नहीं मरदइयो? ते शैतान भी कदी कदी सच बोल जांदा है, बोल गया सच। आगे सुनो। शरीयत उनमें जब उनसे पूछा गया कि बताइए कि जो नॉन मुस्लिम है इनके ज़बीहे क्या क्या हुक्म है, और उसमें उन्होंने क्या लिखा, कादियानी, वहाबी देवबंदी, वहाबी अहले हदीस, शिया और क्रिश्चियंस, उनको भी बीच में जिक्र किया, इन सबको, और नेचर में मानने वाले लोग सर सैयद अहमद खान के। अच्छा जी, चलो जी। प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो इसने चिश्ती रसूलुल्लाह पकड़ा था ये कादियानियों से पकड़ा था, बताया था कि नहीं अरसलान गुजर? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था ये किताब लिखने का जो सबब बनी थी मेरी जो चीज, वो माइंड रोस्टर का मुनाजरा था, ऐसे ही है? जी शाह जी। मैंने बताया था कि उसके बाद इसने मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत पेश करनी शुरू की थी, ऐसा ही है? ऐसा ही है? जी शाह जी, जी जी शाह जी। इसी टिकटॉक के ऊपर, इसी टिकटॉक के ऊपर ये इबारत माइंड रोस्टर ने ही पेश करनी शुरू की थी। उसको लेकर के इमरान कालू ने पेश करनी शुरू की है, ये इबारत है। और क्रिश्चियंस, उनको भी बीच में जिक्र किया, इन सबको, और कादियानी, जो नॉन मुस्लिम है इनके ज़बीहे क्या क्या हुक्म है, और उसमें उन्होंने क्या लिखा, कादियानी, वहाबी देवबंदी, वहाबी अहले हदीस। ये वही चीज वो स्कैन अभी दिखा रहा है वीडियो के अंदर। ये पहली दफा हुआ है, ये पहली दफा हुआ है। ये डेट याद रखिएगा, जो कल माइंड रोस्टर ने, इमरान कालू ने और दीगर कादियानियों ने जो हवाले पेश किए थे, वो हवाला ये पेश कर। ये बात मैं कह रहा हूं, ये कादियानियों से अपने अकायद और नजरियात ले रहा है। कादियानी इसको जो कहते हैं वो चीज ये पेश करते हैं। देख रहे हैं आप, सारी दुनिया देखो भाई, गुआ रहिएगा इस चीज के ऊपर भी, गुआ रहिएगा। और हमारे चैनल के ऊपर वो सारे मुनाजरे मौजूद हैं, इमरान कालू, माइंड रोस्टर, ये वो के, जिसके अंदर उन्होंने ये हवाला पेश किया था, यही हवाला। शाह जी खसूसन आपने ये भी फरमाया था जब आपकी माइंड रोस्टर से डिबेट हुई थी, उसके बाद इसने जाके कुछ दिनों बाद वीडियो भी अपनी एसी में डाली थी। हाँ, ये कादियानियों से लेता है ये सब कुछ, कादियानियों का ये करिंदा है और बशिंदा है, कादियानी बशिंदा। शिया और क्रिश्चियंस, उनको बीच में जिक्र किया, इन सबको, और नेचर में मानने वाले लोग सर सैयद अहमद खान के। इन सब के बारे में क्वेश्चन हुआ कि बताइए कि अगर ये लोग अल्लाह का नाम लेकर कोई ज़बिया करें तो हलाल होगा कि नहीं। तो इसके जवाब में आला हज़रत ने फरमाया, खा देवबंदी हो, अहले हदीस हो, राफजी शिया हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों के साथ इनको जिक्र किया आला हज़रत ने। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करे, ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल, मुर्तद इस्लाम। देख लिया, यही है ना, इमरान कालू यही पेश करता है ना बार बार। आप सारे यार टिकटॉक के सारे लड़के जानते हैं यार। जी जी बिल्कुल। अब देख लिया, आज पेश हो गया जनाब। ठीक है, छोड़ गए। अलबत्ता यहूद नसारा का ज़बिया हलाल है। तो आला हजरत सिर्फ कादियानियों को नहीं, देवबंद को, अहले हदीस को, शिया को भी यहूद नसारा से बदतर समझते थे। आज हमारी मोहब्बत में आके कहते हैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इत्तेहाद एक तो हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत। यार अल्लाह की कसम, ये बंदा वाबियों के साथ मुझे भी बड़े इख्तलाफ हैं, लेकिन वाबियों के अंदर ये बंदा जो है ना, इलामा हशा, ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों एहतशाम इलाही ज़हीर ते और नाम इन्हां दे जेहड़े ने गुरीले ने यार, खुदा दी कसम गुरीले ने। वेल डन, बल्ले और बल्ले।
ताकत बन चुका है। और ना से वो तेरी तस्बीह वर्ड के ते क्लिप ही पेश की, तो क्लिप ही मतलब 10 सेकंड की भी क्लिप ही नहीं है ये, 10 सेकंड भी पूरी बात नहीं हुई। तो मिर्जा जूनियर जेलमी के वो मर्दई पता है क्या कहते हैं फॉलोवर, वो तुमने मिर्जा जूनियर की एक क्लिप ही पेश की है, उसकी पूरी वीडियो चलाओ ना तो बात तो फिर समझ आएगी। जैसे वो कादियानी कहते थे कि आगे और पीछे सफे पढ़ो 2 3 4 तो फिर गल समझ आनी। हम तो ये उसकी पूरी वीडियो का ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा ये जनाब आज मैं समझता हूँ इतना ही काफी है। 50 मिनट आज हो गए हैं, ये तीसरी वीडियो के अंदर 50 मिनट। तो ये अभी रगड़ा लगाएंगे हम 4 दिन बैठ कर इसके ऊपर। तो इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है, इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं जान। ये तीसरी वीडियो जो 50 मिनट के ऊपर हम खत्म कर रहे हैं भाई। तो अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह ये नोट कर लें, ये लिखा हुआ है ये 50 मिनट। तो यहाँ से ही आगे फिर अगले प्रोग्राम में इसका जो पार्ट 4 होगा उसके अंदर यहाँ से फिर आगे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी कॉलर ले लेते हैं और फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी सर्जन भाई बात करें। पैनल में मौजूद दोस्त बात कर लें। कामरान भाई बैठे हैं, बाकी भाई बैठे हैं, बारी बारी बात करें प्लीज। मुफ्ती साहब मैं ज़रा थोड़ा सा बच्चों के साथ मसरूफ़ हूँ, आप जारी रखें तो मैं जैसी ही फुर्सत होती है मैं ज़रूर बोलूँगा इंशाल्लाह। जी 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 हाँ जी इसी भाई इफी भाई। हाँ जी काका सिपाही बोलो जी। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज तो मुफ्ती साहब पहला शिकार खेला जी मैंने आज। हाँ जी, मुरब्बी मुबारक साहब जो थे कोई, तो 2 घंटे जनाब मैंने उसको जनाब तिखनी का नाच नचाया, फाइनली वो भाग गया। बल्ले बल्ले ठीक है। अमर नज़ीर साहब भी आ गए थे, बस उसने अमर नज़ीर साहब से एक ही रिक्वेस्ट डाल के रखी, जी मेरे अंदर ज़बिया खाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ किबला की तरफ, तो आप मुझे गैर मुस्लिम कहते हो और ये हदीस के मुताबिक आप मुझे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपका उसने आखिर में ये कह दिया जी कि हम जो है लाहौरियों को भी मुसलमान नहीं मानते हैं, सब जितने भी मरज़ही ग्रुप है सबको मुसलमान मानते हैं, मुसलमानों को भी मुसलमान मानते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप जो है मिर्ज़ा बशीर उद्दीन के भी मुनकर है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के भी मुनकर है, क्योंकि वो तो हमें मुसलमान ही नहीं मानता। तो वो उसको बहुत जलील किया। फिर वो अपने थे बैरिस्टर साहब थे, उसकी बराड़ थी, तो 2 घंटे 2.25 घंटे अमर नज़ीर ने, फिर ये मैंने मलेशिया वाला इशू शुरू किया। तो भाई तुम वहाँ 10-10 साल गैर मुस्लिम अपने आप को डिक्लेयर करते हो, हलफनामे लिख के देते हो अमेरिका आने के लिए, कनेडा आने के लिए, तो तुम्हारे अंदर तो ज़मीर ही नहीं है। मतलब तुम माशाल्लाह आपकी दुआएं हैं जी, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े लोगों ने सुना, काफ़ी सारे जज़ाकल्लाह जी। पहला मतलब मुझे तो पता नहीं था, वो नईम अवान साहब ने बताया जी ये मुबारक मुरब्बी है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया जी, मैं कौन हूँ मैं नहीं हूँ। फिर वो ਉਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 गेम हो गई है फिर है। तो कोई रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई? रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल हुई है, अपने अली खान भाई है ना उन्होंने की थी, उन्होंने मैंने दस्या जी, मुफ्ती जैद साहब ने भी दस्या कि जी मैं सुन रहा सा ते ठीक। अच्छा मोहम्मद भाई कोई गल करनी है, फिर मैं प्रोग्राम वाड़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती साहब बिल्कुल माशाल्लाह, मैं सुबह से ही ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत ही इलम की इजाफा है। मुफ्ती साहब मैंने एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि
ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਫੜੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ, ਅਜੇ ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਜੇ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੱਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਚਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਚਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਖਬੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਖਬੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਬੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਬੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਬੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ओ शायद भाई प्रोग्राम खत्म नहीं करना भाई, ब्राड खत्म नहीं जे करनी। हेलो अच्छा यार साहिबान मैनू इजाजत दिओ फिर ते ए पैगाम सुन लो यार, सारे दोस्त सुन लो भाई, पैगाम सुन लो ते पैगाम ते अमल करो भाई दोस्तों, पैगाम ते अमल करो भाई। जामिया खत्म नबूवत दा पैगाम सुन लो भाई। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, इसके अंदर अपने ध्यान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और सकालर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हज़रात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हज़रात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year.
May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.